ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਫਟਾਫਟ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 10 ਵਜੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਜੱਥੇ 'ਚ 105 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ यात्रा जड़ी है हेमकुंट साहब दी शुरू हुई। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ते ही यात्रा की इजाजत मिली। यात्रा तो 72 घंटे पहला कोरोना टेस्ट लाजमी रखा गया। कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने ते ही यात्रा की इजाजत मिलेगी। 60 साल तो ज्यादा उम्र के लोग यात्रा नहीं कर सकेंगे। इस तो अलावा 10 साल तो घट उम्र के बच्चों को भी यात्रा की इजाजत नहीं है। आम तौर पर मई के अखीरी या जून के शुरुआती हफ्ते में हेमकुंट साहब की यात्रा जड़ी है वो शुरू होंदी सी, लेकिन कोरोना काल के चलते इस बार यात्रा करीब 3 महीने की देरी के नाल शुरू हो रही है। हुण तो कुछ समय बाद हेमकुंट साहब के द्वार जड़े ने वो खुलणगे अते पहला जत्था दर्शन करेगा। इस तो पहला कल गोविंद घाट गुरुद्वारा साहब तो पहला जत्था जड़ा है श्रद्धालुओं का कल सवेरे रवाना होया सी। हेमकुंट साहब लई शबद कीर्तन करते हुए 5 प्यारिਆਂ की अगवाई हेठ ये जत्था गोविंद घाट गुरुद्वारे तो रवाना होया। हुण तो कुछ समय बाद ही जड़ा है वो द्वार खोले जाएंगे हेमकुंट साहब दे अते पहला जत्था 105 श्रद्धालुओं का पहला जत्था जड़ा है वो दर्शन करेगा। और बेहद खूबसूरत तस्वीरां हेमकुंट साहब दियां। और चमौली तो मेरे से होगी प्रभात पुरोहित इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रभात, जानना चाहेंगे पहला जत्था कल 9:30 बजे के करीब रवाना हुआ था हेमकुंट साहब के लिए, और अब से कुछ समय बाद ही द्वार जो है वो खुल जाएंगे, पहला जत्था दर्शन करेगा। लेकिन कोरोना काल के चलते क्या पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना लाजमी किया गया है, मास्क पहनना जरूरी होगा, और जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं कोरोना को देखते हुए उनकी पालना बेहद जरूरी होगी। निश्चित ही जिस तरीके से जो है लगभग 3 महीने बाद कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते 3 महीने बाद श्री हेमकुंट साहिब के कपाट आज खुल रहे हैं। कल सुबह गोविंद घाट से जो है 5 प्यारों की अगुवाई में निशान साहिब के साथ 105 श्रद्धालुओं का जत्था गोविंद धाम के लिए रवाना हुआ था, और देर शाम जो है गोविंद धाम पहुंचा था। आज सुबह गोविंद धाम से श्री हेमकुंट साहिब के लिए जत्था पहुंचा था, और अभी हेमकुंट साहिब में जो है 5 प्यारों की अगुवाई में जत्था पहुंच चुका है। और कुछ देर बाद ही सचखंड से जो है 5 प्यारों की अगुवाई में श्री गुरु गोविंद ग्रंथ साहिब को जो है दीवान हाल के लिए लाया जाएगा। और ये बता दें यहाँ पर जो कोरोना संक्रमण के चलते जो है सोशल डिस्टेंस की यहाँ पे बात की गई है, और जैसे पिछले वर्षों तक जो है कपाट खुलने के मौके पर जो है हजारों की संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 105 श्रद्धालु अभी तक पहुंचे, और दोपहर तक लगभग जो है 50 से 60 श्रद्धालुओं के और पहुंचने की उम्मीद है। तो ये माना जा सकता है कि आज कपाट खुलने के पहले दिन 100 से 200 श्रद्धालु जो है हेमकुंट साहिब तक पहुंचेंगे और श्री गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन कर पाएंगे। अभी कुछ देर में ही जो है सचखंड से जो है गुरु ग्रंथ साहिब को जो है 5 प्यारों की अगुवाई में दीवान हाल तक सुशोभित किया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर सुखमनी पाठ होगा, और उसके बाद जो है पहली आज यहाँ जो अरदास होगी वो 12 बजे जो है लगभग यहाँ पर पहली अरदास जो है ली जाएगी। और उसके बाद जो है यहाँ पर श्रद्धालु जो है लगातार जो है पवित्र सरोवर में स्नान करने के साथ ही जो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब दरबार में मत्था टेक पाएंगे। जी प्रभात, मौसम का क्या मिजाज वहां पर, क्योंकि हेमकुंट साहब की यात्रा में मौसम काफी मायने रखता है। निश्चित ही मौसम की अगर बात करें तो जिस तरीके से कल की अगर हम बात करें तो कल जो है बारिश के बीच में जो है यहाँ पर निशान साहिब को विदा किया गया था, लेकिन आज जो है जिस तरीके से हम बात करें तो सुबह से चटक धूप खुली है। और अगर हम एक बात करें कि अगर जून के महीने यहाँ पर जो है श्री हेमकुंट साहिब के जब कपाट खुलते हैं तो पूरी लगभग 3 किलोमीटर का जो मार्ग होता है वो पूरी तरीके से बर्फ से ढका होता है, लेकिन इस वक्त जो है बर्फ पिघल चुकी है। तो जो श्रद्धालु आज आए हैं तो उनको इस तरीके की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा है, क्योंकि जब जून में यहाँ पर भारी ग्लेशियर्स होते हैं मार्ग में तो श्रद्धालुओं का चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस समय इस चीज से जरूर राहत मिली है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते सोशल डिस्टेंस का जो है बाकायदा ख्याल रखा जा रहा है। जो भी श्रद्धालु जो है बाहर राज्यों से आता है तो 72 घंटे पहले उसको अपना कोविड टेस्ट कराना जरूरी होगा, और अगर नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही यहाँ पर कोविड टेस्ट जो है वो लाजमी रखा गया है। दर्शकों की जानकारी के लिए वो श्रद्धालु जो जाना चाहते हैं
दर्शन के लिए, उनकी जानकारी के लिए ये भी बताइए, जब रवाना होते हैं, जहां से रवाना हो रहे हैं वहीं पर ये टेस्ट कराना जरूरी है, वहां से वो रिपोर्ट लेकर पहुंचेंगे तब इजाजत मिलेगी? नहीं, ये पहले जो है कोविड टेस्ट करना पड़ेगा। 72 घंटे पहले कोविड टेस्ट का आपको निगेटिव रिपोर्ट जो है ऑनलाइन रजिस्टर करनी होगी, और जो उसकी मेन स्लिप होगी, जो मेन रिपोर्ट होगी, वो अपने साथ लेते हुए आना पड़ेगा। और इसके बाद जो है जहाँ पे भी जो है जो राज्य सरकार की जो टीमें हैं या जिला प्रशासन की जो टीमें है, वहां पर पूरी तरीके से सहयोगात्मक रूप से जो है श्रद्धालुओं को जो अपनी रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। और अगर कहीं पे जो है स्क्रीनिंग के दौरान अगर कहीं जो है कहीं दिक्कत होती है तो वहां पर भी रुका जा सकता है। स्वस्थ होने पर ही जो है श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन कराए जाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर जो 50, 55 और 60 साल के बाद के जो बुजुर्ग हैं उनको जाने की अनुमति नहीं रहेगी, और जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं उन्हें भी जाने की अनुमति नहीं रहेगी, क्योंकि एक तो जो है दुर्गम मार्ग है, और अगर कहीं संक्रमण का खतरा बढ़ गया तो सबसे पहले जो है बच्चों और बुजुर्गों को जो है प्रभावित कर सकता है। तो इस चीज को एहतियातन देखा जा रहा है। जी, सेहत से संबंधी क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं? अगर किसी को कोई दिक्कत होती है कोरोना के चलते, क्या कुछ खास इंतजाम, सेहत सहूलतें मुहैया कराई जा रही है? निश्चित ही, अगर जिस तरीके से जो है जो चमोली जिला है जिसमें कि हेमकुंड साहिब जो स्थान पड़ता है, तो चमोली जिले की जो प्रारंभ सीमा है गौचर में ही सबसे पहले बैरिकेटिंग पर जो है श्रद्धालुओं की चेकिंग होगी और थर्मल स्क्रीनिंग उनकी होगी। अगर थर्मल स्क्रीनिंग में नॉर्मल पाए जाने पर ही आगे बढ़ने की इजाजत होगी, और अगर नॉर्मल कहीं पाया जाता है तो फिर जो है हॉस्पिटलाइज किया जा सकता है, फैसिलिटी क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा सकता है। और जहां तक बात करें हेमकुंड साहिब मार्ग की, तो जो गोविंद धाम है घांगरिया, जो गोविंद घाट से 15 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करने के बाद जो स्थान है, तो यहाँ पर भी जो है फैसिलिटीज व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर बाकायदा से जो है पुलिस प्रशासन की टीम है, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, प्रशासन की टीम है, और यहाँ पर भी एक बार चेकिंग होगी। और उसके बाद 6 किलोमीटर की यहाँ से फिर गोविंद धाम घांगरिया से 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करने के बाद जो है श्रद्धालु श्री हेमकुंड साहिब पहुंच पाता है। जी, शुक्रिया प्रभात, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सो पहला जत्था जड़ा है आज दर्शन करेगा श्री हेमकुंड साहब दे पवित्र स्थान। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। 105 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ हेमकुंड साहब ਦੇ द्वार खुलणगे ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ਤੇ ਹੀ यात्रा ਦੀ इजाजत मिली है। यात्रा तो 72 घंटे पहला कोरोना टेस्ट कराना लाजमी होगा, उसकी स्लिप ऑनलाइन रजिस्टर्ड करानी होगी। कोरोना टेस्ट नैगेटिव आने ते यात्रा की इजाजत दी जाएगी। इस तो अलावा 60 साल तो ज्यादा उम्र के लोग यात्रा नहीं कर सकेंगे, 10 साल तो घट उम्र के बच्चों को भी यात्रा की इजाजत नहीं है। पंजाब में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे 73 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1527 नवे केस सामने आए। लुधियाना 18, कपूरथला 10 लोगों की जान गई। सूबे हुण 15,554 कोरोना के एक्टिव मामले। इस वेले विचाले सूबे कोरोना टेस्टिंग तेजी लियाण की कवायद भी शुरू हो गई। सरकारी अस्पतालों बगैर पर्ची दे ही हुण टेस्ट जोड़ा है वो करवाया जा सकेगा। इसके लिए सिर्फ आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। कोई भी कभी भी अस्पताल जाके कोरोना टेस्ट करवा सकता है। कोरोना के बढ़ रहे मामले को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के पिंडों च ऑक्सीमीटर पहुंचाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कोरोना का पता कोरोना काल में ऑक्सीमीटर काफी मददगार है। इस ऐलान तो बाद मुख्यमंत्री कैप्टन ने केजरीवाल से पलटवार किया। उन्होंने केजरीवाल को पंजाब तो दूर रहने की नसीहत दी और कहा कि पंजाब की बजाय दिल्ली को संभालना। उधर पंजाब आप प्रधान भगवंत मान ने मुख्यमंत्री खिलाफ मोर्चा खोल दिता है। मान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को अरविंद केजरीवाल बारे बेबुनियाद गल्लां ना करने की सलाह दी। कोरोना की आड़े अफवाह फैलाने वालों खिलाफ सरकार सख्ती वरत रही है। सेहत मंत्री ने डीजीपी को सख्त कार्रवाई के हुक्म दिते हैं। गुरदासपुर कोरोना टेस्ट को लेकर अफवाह फैलाने के मामले 16 लोगों खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया। गुरदासपुर के डीसी ने पंचायतों तो सहयोग की मांग करदे लोगों को कोरोना टेस्ट कराने की अपील की। संगरूर के डीसी ने कोरोना टेस्टिंग का विरोध करने वाले ते सख्ती करने के हुक्म जारी किए हैं। पिंड च टेस्टिंग का विरोध होने ते पूरी पंचायत खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। राजपुरा कोरोना सैंपल लैन आई टीम को वेख के दुकानदार दुकाना बंद करके ही चले गए।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਮੋਟਰ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਢਾਬੇ ਦੇ 65 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਢਾਬੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਰਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਧਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਰੀਡਰ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੱਸਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 180 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 8 ਸਰੂਪ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਪਨੀਤ ਕੌਰ। कुछ करना है ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ। किस्मत ਨੂੰ ਕੋਸ-ਕੋਸ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਪਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਰੀਦ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਜਪਨਜੀਤ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਪਨਜੀਤ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਪਨਜੀਤ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਪਨਜੀਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਸਰਾਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਪਨਜੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਨਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜੀ ਇਹਦੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਔਰ 2-3 ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਆ।